आपने फिल्मों में कई सीरियल किलर देखे होंगे जो अपनी सनक के चलते बड़ी बेदर्दी से लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे सीरियल किलर के बारे में शायद ही सुना होगा। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर की स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनकर ही लोगों में सिहरन पैदा हो जाती थी। लोगों को बेरहमी से मारने के लिए सीरियल किलर पत्थर और चाकू जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी सीरियल किलर ने एक रुमाल से सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो। इस सीरियल किलर का नाम है ठग बहराम, जिसने 900 से अधिक लोगों को अपने रुमाल के सहारे मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजी हुकूमत भी उससे घबराती थी। 1765 में बहराम का जन्म मध्य भारत के जबलपुर में हुआ था। यदि आज के हिसाब से कहा जाए तो ठग का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। 75 साल की उम्र में उसे उसकी बेरहमी के कारण फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि तब उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। ठग बहराम को गिरफ्तार करने से पहले उसके गुरु आमिर अली को पकड़ा गया था। उस दौरान भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी हुकूमत का अधिकार हुआ करता था। ठग बहराम का आतंक इतना था कि अंग्रेजी हुकूमत भी उससे काफी घबराती थी। 931 लोगों को उतारा मौत के घाट। ठग बहराम व्यापारियों, पर्यटकों, सैनिकों और तीर्थयात्रियों के काफिलों को अपना शिकार बनाता था। ठग गिरोह के लोग भेष बदलकर उनके साथ लग जाते थे। इसके बाद जब रात में ये लोग सो जाते थे तो ये खूनी गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाता था। कहते हैं कि बहराम जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ लाशों के ढेर लग जाते थे। उस दौरान ठगों और डकैतियों पर अध्ययन करने वाले जेम्स पैटोन ने भी ठग बहराम के बारे में लिखा था कि उसने वाकई में 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था और उसने उनके सामने इन हत्यारों को स्वीकार भी किया था। पीले रुमाल और एक सिक्के से करता था हत्या। लोगों के सो जाने के बाद गिरोह के लोग गीदड़ की रोने की आवाज में एक दूसरे को संकेत भेजते थे। इसके बाद ठग बहराम गिरोह के बाकी लोगों के साथ वहां पहुंचता था और पीले कपड़े के एक टुकड़े जिसमें एक धारदार सिक्का होता था, उस टुकड़े से काफिले के लोगों का गला घोंट देता था। रहस्यमय तरीके से कर देता था लाशों को गायब। लगातार लोगों के गायब हो जाने के बाद इस मामले की जांच करवाई गई और इसका जिम्मा 1809 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन स्लीमैन को दिया गया था। कैप्टन स्लीमैन ने जांच करने के बाद खुलासा किया कि ये काम ठग बहराम का गिरोह कर रहा है और वही लोगों की हत्याएं करने के बाद उनकी लाशें तक गायब कर देता है। कैप्टन स्लीमैन ने बताया था कि ठग बहराम के गिरोह में करीब 200 लोग थे। रामोसी भाषा में वो बात करते थे। कैप्टन स्लीमैन ने दिल्ली से लेकर जबलपुर तक गुप्तचरों का एक बड़ा जाल बिछाया था। इसके बाद गिरोह की भाषा को समझा गया। कैप्टन स्लीमैन ने खुलासा करते हुए ये भी बताया कि ठग रामोसी भाषा का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते थे। बहराम का गिरोह लोगों को खत्म करने के दौरान इस भाषा का इस्तेमाल करता था। हालांकि 10 सालों के बाद बहराम को गिरफ्तार किया गया था। जब बहराम को गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र 75 साल थी और साल 1840 में बहराम को फांसी की सजा दी गई। खौफ की ऐसी ही वारदातें देखने के लिए जुड़े रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।